एक तरफ चीन के बॉर्डर पर इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है, दूसरी तरफ देश के अंदर दिल्ली में कोरोना से बढ़ती मौत ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अब तक दिल्ली में कोरोना से 1900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालत यह है कि दिल्ली शमशानों में जगह कम पड़ रही है, इसलिए नए शमशान बनाए जा रहे हैं। यानी जो कुछ दिन पहले तक ब्राजील और अमेरिका में हो रहा था, क्या वो अब दिल्ली में शुरू हो चुका है? कोई सोच सकता था कि दिल्ली में एक ऐसा दिन भी आएगा जब दिल्ली में नए शमशान घाट बनाए जाएंगे। कोरोना से मौत बढ़ रही है, लाशें बढ़ रही हैं और दिल्ली के शमशान घाटों में जगह कम पड़ रही है। इसलिए यमुना के किनारे निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार के लिए 13 नए शमशान घाट बनाए गए हैं। यानी जो अब तक अमेरिका और ब्राजील में हो रहा था, वो अब दिल्ली में भी होना शुरू हो गया है। लाशों के लिए अंतिम संस्कार की कम पड़ती जगह की जो तस्वीरें जर्मनी, स्पेन, अमेरिका और ब्राजील से आ रही थी, वो तस्वीरें अब दिल्ली में आनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते एहतियात बरतते हुए निगमबोध घाट प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है। दरअसल निगमबोध घाट पर दिल्ली के 7 बड़े अस्पतालों के कोरोना मरीजों की डेड बॉडी को लाया जाता है। इनमें LNJP, लाल बहादुर शास्त्री, जीबी पंत जैसे बड़े अस्पताल शामिल है। निगमबोध घाट पर अभी तक केवल 48 लोगों का लकड़ियों के द्वारा संस्कार किया जाता था। ये इन 48 प्लेटफॉर्म को जो है कोविड-19 पेशेंट की डेड बॉडी के लिए डेडिकेट किया गया था। साथ ही साथ 3 CNG के प्लेटफॉर्म है, जहां पर कोविड-19 के पेशेंट की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। इन तीनों CNG के प्लेटफॉर्म पर दिन में केवल 18 डेड बॉडी का ही अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे में लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए निगमबोध घाट प्रशासन ने 13 अलग से लकड़ी के प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। ये तमाम 13 जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म हैं, वो यमुना किनारे तैयार किए हैं। हालांकि अभी तक इन पर किसी भी कोविड-19 पेशेंट की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने लग रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यह अलग से व्यवस्था निगमबोध घाट पर की गई है। यानी कि अब 13 जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म हैं वो नए हैं और 48 पहले से ही कोविड-19 के पेशेंट की डेड बॉडी के लिए डेडिकेट किए हुए हैं और 3 प्लेटफॉर्म CNG के हैं, जहां पर दिन में 18 कोविड-19 पेशेंट की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं और शमशान में लाशें। अस्पताल में बेड फुल हैं और अंतिम संस्कार के लिए शमशान फुल है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह भी सुन लीजिए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 2414 नए केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा कुछ इस तरह से सामने आया है। 13 जून को कोरोना से मरने वालों की संख्या 57 थी, जबकि अगले दिन 56 मरीजों की मौत हो गई। 15 जून को यह आंकड़ा बढ़कर 73 पर पहुंच गया था और 16 जून को कोरोना से 93 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 जून को वायरस ने 67 मरीजों को मार डाला। जिस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों में वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसकी तुलना में अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में जगह कम पड़ रही है। जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके साथ मौत का आंकड़ा बढ़ना भी तय है। इनसे टाइम मांगा, इन्होंने कहा 4:30 बजे आप बॉडी ले आओ, उसी वक्त आपकी अंदर हो जाएगी। अब हम 4:30 की जगह 4:45 आए हैं, कोई फर्क नहीं। ये कहते हैं जी ऑलरेडी हमारे बुक हो चुका है सारा, अब आप लकड़ पे कर दीजिए। लकड़ पे कैसे कर देंगे बताओ? ना कोई हम सामग्री लाए हैं, ना कोई सामान लाए हैं। और उसके बाद सुबह फूल उठाने में भी, फूल की संभाल करने के लिए भी दिक्कत आएगी। लकड़ पे राख इकट्ठी करनी पड़ेगी। आजकल हर बंदा दूर भाग रहा है, रिलेटिव हो, भाई हो, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तो 2.5 घंटे के लिए वेट करना। अब 2.5 घंटे के लिए कह रहे हैं जी वेट करो। अब आप दिल्ली के शमशान घाट की कम होती जगह की वजह को भी समझ लीजिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट और पंजाबी बाग शमशान घाट तय किए गए हैं। इसमें निगम बोध घाट की क्षमता 48 अंतिम संस्कार की है, जबकि पंजाबी बाग में 71 शवों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन जिस स्पीड से दिल्ली में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये संख्या कम होती दिखाई दे रही है। इसलिए अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में जगह बढ़ानी पड़ रही है।
दिल्ली में कोरोना के कहर के कारण मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त हम पंजाबी बाग के शमशान घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो ये शमशान घाट है ये सीएनजी का भी है और यहाँ पर लकड़ियों से भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है कोविड-19 के जो शव हैं, और ये पूरी तरीके से डेडिकेट किया गया है कोविड-19 के पेशेंट की डेड बॉडीज के लिए। देखें कि इस वक्त भी यहाँ पर जो कोविड-19 के शव की एक एम्बुलेंस है वो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी है। एक एम्बुलेंस जो है अंदर गई है जिसे मैक्स अस्पताल से लाया गया है। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे पंजाबी बाग का जो शमशान घाट है इसको पूरी तरीके से डेडिकेट किया हुआ है और यहाँ पर एक टाइम में 71 कोविड-19 पेशेंट के शवों का जो है लकड़ी के जरिए अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दिल्ली में शमशान घाट में जगह बढ़ाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 47,102 मरीज हो गए हैं और मौत का आंकड़ा 1904 पहुंच गया है, जबकि रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 17,457 है। वहीं 27,741 एक्टिव केस है। और यही सबसे बड़ी फिक्र में डालने वाली बात है कि दिल्ली बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है, इसलिए दिल्ली को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की बिगड़ती हालत को संभालने के लिए जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी। इसलिए आज एक बार फिर अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कोरोना को रोकने के लिए एक मीटिंग की। इस मीटिंग में अब तक के लिए फैसले और आने वाले दिनों में एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। गृह मंत्री जी के साथ जो मीटिंग हुई एनसीआर एज अ होल यूनिट को कैसे कोविड से बचाया जा सके, क्योंकि एनसीआर को अलग नहीं किया जा सकता। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सब, फरीदाबाद, ये सब एक ही है। तो उन्होंने बाकी दोनों राज्यों के जो आसपास के डीएम्स थे और वो उनको सबको बुलाया हुआ था। तो एक तरह से वो पूरे को एक कोरोना के लिए एक यूनिट मानने का वो है। कोरोना से दिल्ली को बचाने के लिए कोशिशें अचानक बढ़ गई हैं, इसलिए आज दिल्ली में एक धार्मिक संस्था की मदद से 10,000 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है। यानी जिस स्पीड में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से कोरोना से लड़ने की तैयारी भी तेज हो रही है। आप सभी कंटेनमेंट जोन वासियों को यह सूचित किया जाता है कि एनटीएमसी प्राइमरी कोविड स्कूल राणा प्रतापबाग में कोविड-19 कोरोना का टेस्ट निःशुल्क किया जा रहा है। अतः आप कंटेनमेंट जोन वासी जाकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली में कोरोना के मामले जिस तरह लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बेड्स की संख्या में कमी ना हो, जिसके लिए अब राधा स्वामी सत्संग भवन की तरफ से 10,000 बेड देने का ऑफर किया गया है और इसी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त उन बेड्स का मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये वो तमाम बेड्स हैं, हालांकि अभी 10,000 बेड्स नहीं लगे हैं, अभी कुछ बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन जो बेड्स की सुविधा है वो कुछ इस तरह की रहेगी। दो जो बेड्स होंगे उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह साफ चादर यहाँ पर बिछाई गई है, गद्दा की सुविधा यहाँ पर है, तकिया दिया गया है और जो भी एक पेशेंट यहाँ पर होगा उसके लिए एक चेयर की सुविधा, एक स्टूल, एक पानी की बोतल और एक साबुन, ये चीजें यहाँ पर उन्हें दी जाएंगी। इसके अलावा हर जो बेड है उसके नीचे एक डस्टबिन भी रखा गया है ताकि जो भी मरीज यहाँ पर है वो उसे अगर कचरा फेंकना है तो उसके लिए भी डस्टबिन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर देखिए सभी बेड्स के बीच में एक इक्वल डिस्टेंस रखा गया है ताकि जो मरीज हैं वो एक दूसरे के भी संपर्क में ना आ पाए, एक दूसरे से दूर रहें। और हर बेड को पंखे के नीचे लगाया गया है। देखिए मुख्य तौर पर जो बेड्स हैं वो पंखे के नीचे लगाए गए हैं और ये बड़ा हॉल है जहाँ पर आमतौर पर सत्संग होता था, लेकिन अब सत्संग होने यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसके लिए अब इस पूरी जगह को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इसीलिए अब राधा स्वामी सत्संग भवन की तरफ से इस तरह का ऑफर यहाँ पर दिया गया है। दिल्ली में कोविड जांच को दोगुना कर 4,000 से करीब 8,000 कर दिया गया है। 14 जून तक दिल्ली में जहां रोजाना 4,000 से 4,500 तक कोरोना टेस्टिंग हो रही थी, वो 15 और 16 जून में बढ़कर 16,618 टेस्टिंग तक पहुंच गई, यानी रोजाना दोगुनी। दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए अब रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रैपिड एंटीजन टेस्ट इस किट का नाम है और इसके जरिए अब टेस्टिंग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में की जा रही है, खासतौर पर कंटेनमेंट जोन और इसके अलावा अस्पताल या फिर क्वारंटीन सेंटर्स में। हमारे साथ इस वक्त महावीर एन्क्लेव 2 में यहाँ पर जहाँ टेस्टिंग हो रही है, नोडल ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर पुष्पिंदर। डॉक्टर, इस वक्त किस तरह ये टेस्टिंग पूरी की जा रही है, क्या पूरा प्रोसेस हो रहा है और अब तक कितना इफेक्टिव ये देखने में आया, क्योंकि पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है?
ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके रिजल्ट्स हमें 15 to 30 मिनट्स के अंदर मिल जाते हैं। तो जैसे कंटेनमेंट जोन है हमारा, ये कंटेनमेंट जोन की पॉपुलेशन 203 है। हम सबका टेस्ट आज कर रहे हैं एंड हमें आज ही इनका रिपोर्ट मिल जाएगी साथ के साथ 15 to 30 मिनट्स में। तो जो पॉजिटिव पेशेंट होगा हम इमीडिएटली उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं बाकी पेशेंट से। इसके अलावा अब आने वाले दिनों में दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या 24,000 तक पहुंचा दी जाएगी। यानी जितनी तेजी से टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी उसी हिसाब से कोरोना के मरीजों को गंभीर हालत में पहुंचने से पहले इलाज शुरू किया जा सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली को जो तैयारी कुछ महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए थी वो अब शुरू हो रही है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली तैयारी से अगर कोरोना को रोका जाए तो भी दिल्ली वालों की जान बचाई जा सकती है। जल्द लौटेंगे आगे।